हाँ, मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। आइए तो हम महत्वपूर्ण हमारा जो शब्द है तीसरा एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो देखिए एडजेक्टिव अब विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव कितने तरह के हैं, इनकी डिग्रीज कौन कौन सी हैं, किन का प्रयोग किस प्रकार से होगा, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या चीज़ है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies noun, यानी वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसके गुण के बारे में बतलाता है, उनको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो भाषा में नाउन और इनके बाद में प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद में तीसरा महत्वपूर्ण हमारा शब्द है एडजेक्टिव, विशेषण। अब यहाँ निम्न कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस के अंदर इनका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से आप देखेंगे और पहचान करेंगे कि ये कौन कौन से ये एडजेक्टिव हैं, इनका अलग किस रूप से इसका प्रयोग हो रहा है, संज्ञा के पहले होगा या बाद में होगा, कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो यहाँ विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है रामू इज टाल, रामू इज टाल एंड स्ट्रॉन्ग। रामू इज टाल एंड स्ट्रॉन्ग। रामू कैसा है, रामू इज टाल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ये रामू की विशेषता बतला रहा है। टाल लंबा और मजबूत है, तो टाल और स्ट्रॉन्ग किसकी विशेषता बतला रहा है, यहाँ रामू यानी नाउन की विशेषता बतला रहा है। अतः है टाल और स्ट्रॉन्ग क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा सेंटेंस है द पीकॉक इज ए लार्ज बर्ड। कैसा पक्षी है, लार्ज बर्ड है। लार्ज शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, पीकॉक की, संज्ञा की। अतः लार्ज शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 सेंटेंस में देखिए, माई ब्रोदर इज ए डॉक्टर। किसका भाई डॉक्टर है, माई ब्रोदर। यहां माई शब्द है, वो विशेषता बता रहा है, किसकी, ब्रोदर नाउन की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बताता है। अतः माई शब्द भी क्या हो गया, यहां एडजेक्टिव हो गया। नंबर 4, हाँ देखिए 4 में, आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल। द ताजमहल, आगरा इज फेमस, आगरा इज फेमस, आगरा प्रसिद्ध है, फेमस है, किसके लिए, द ताजमहल, द ताजमहल। यहाँ 2 शब्द हैं, ये विशेषता बता रहे हैं, ये फेमस है, आगरा के बारे में बता रहा है, फेमस प्रसिद्ध है, और द ताजमहल, दी शब्द भी यहाँ ताजमहल की विशेषता बता रहा है। अतः द शब्द भी यहाँ विशेषण का ही कार्य कर रहा है और फेमस यहाँ कार्य है। 5 में देखिए,
द पुलिस फाउंड द डेड बॉडी इन ए बुश। यहां देखिए द पुलिस यानी ये महत्वपूर्ण पुलिस के बारे में बता रहा है, भाई पुलिस कहाँ की है। द पुलिस इसकी विशेषता बताता है। दी शब्द यहाँ पुलिस के पहले आवा, ये भी आर्टिकल की तरह ही, ये आर्टिकल है लेकिन ये भी एडजेक्टिव की तरह ही कार्य कर रहा है, अतः इसको भी हम एडजेक्टिव की श्रेणी में रख सकते हैं। द पुलिस फाउंड द डेड बॉडी। तो कैसा शरीर? द डेड बॉडी, मृत शरीर। तो यहाँ डेड शब्द है, द डेड शब्द है, ये क्या है? विशेषता बता रहा है। और इन ए बुश, यहाँ ए शब्द है, वो भी विशेषता बता रहा है। किसके बारे में? बुश, एक झाड़ी। ए शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? ए बुश। अतः ए शब्द भी किसकी श्रेणी में आता है? एडजेक्टिव की श्रेणी में ही आता है। अब देखिए ये 6 का शब्द, 6 का वाक्य देखिए। हार्ड वर्किंग पर्सन persons are usually successful. हार्ड वर्किंग, यूजुअली सक्सेसफुल। तो देखिए नंबर 6 के अंदर है हार्ड वर्किंग पर्सन। कौन से व्यक्ति? हार्ड वर्किंग पर्सन्स। ये पर्सन की विशेषता बतलाता है। कौन से पर्सन? हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कठोर मेहनत करने वाले व्यक्ति क्या है? आर यूजुअली, सामान्यतः क्या होते हैं? सक्सेसफुल, सफल होते हैं। तो ये सक्सेसफुल भी क्या हो गया? एडजेक्टिव है यहाँ। और ये हार्ड वर्किंग भी यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए साथ में these questions are very important. These questions are वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां कौन सी पर्सन? दीज क्वेश्चंस। तो यहां दीज शब्द क्या है? क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नाउन है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां इंपॉर्टेंट भी इनकी विशेषता बताता रहा है। किसकी? क्वेश्चन की। और दीज तो दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो अब इन वाक्यों के दौरान हमने विभिन्न रूप से अपने एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, ये हमने देखा। तो इनको विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे एडजेक्टिव भी भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। एडजेक्टिव भी कई तरह के होते हैं। तो देखिए अब एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ेंगे हम। इनके पढ़ने के बाद में ये समझ सेंटेंस के अंदर के हमने देखा। पहले सेंटेंस में रामू इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। अब इसमें 2 तरह की बातें हैं। पहली बात, संज्ञा क्या है, यानी विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण ज़्यादातर सामान्यतः जिस संज्ञा की ये विशेषता बतलाते हैं उस संज्ञा के पहले आते हैं, लेकिन बाद में भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई पहले ही आए। सामान्यतः आते हैं, पहले आते हैं, लेकिन ये बाद में भी आ सकते हैं। जैसे ये वाक्य है, पहला हमारा वाक्य रामू इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। रामू नाउन है, संज्ञा है, और इसके टॉल एंड स्ट्रॉन्ग इसके बाद में, रामू के बाद में, इन नाउन के बाद में इनका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव टॉल एंड स्ट्रॉन्ग।
दूसरा है पीकॉक इज ए लार्ज बर्ड। यहाँ लार्ज शब्द है, वो बर्ड है। बर्ड अपना क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आया है यहाँ, तो यहाँ तो लार्ज शब्द इसके क्या है, नाउन से पहले आया है। दूसरा ब्रोदर, ब्रोदर नाउन है, माई शब्द है, ये क्या है, ब्रोदर से पहले आया है, इज ए डॉक्टर। और चौथे में देखिए आगरा है, फेमस है, जो एडजेक्टिव है, ये आगरा नाउन के बाद में आया है, और यहाँ दी ताजमहल से पहले आया है। तीसरे में द पुलिस, यहाँ पुलिस से पहले दी आया है, और द डेड बॉडी, यानी बॉडी से पहले द डेड बॉडी, तो ये आया है, तो ये इसके यानी संज्ञा के पहले इनका प्रयोग हुआ है। दूसरा ए है, ये ए का प्रयोग भी इस नाउन बुश झाड़ी, यानी नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है। और छठे में देखिए हार्ड वर्किंग पर्सन्स, हार्ड वर्किंग पर्सन्स, ये हमारा क्या है, नाउन, नाउन है, और नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है। तो कहने का अर्थ नहीं, जिस संज्ञा से पहले इनका प्रयोग हुआ है। दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नाउन्स है, इससे पहले दीज का प्रयोग हुआ है, ये एडजेक्टिव है, और ये इम्पोर्टेंट बाद में ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें सामान्य रूप से देखी हैं कि एडजेक्टिव का सामान्यतः जिसकी ये विशेषता बतलाते हैं उसके पहले इनका प्रयोग सामान्यतः होता है, लेकिन प्रयोग बाद में भी हो सकता है। ये दोनों स्थितियों में हमने इन सेंटेंस के माध्यम से देखा। अब हम चर्चा करेंगे कि अब एडजेक्टिव कितने तरह के हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। अब जिस प्रकार से इनके प्रयोग के आधार पर हमने देखा कि विशेषण एडजेक्टिव हैं, कई तरह के हैं। तो देखिए एडजेक्टिव, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, पहला है एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसको हम कहेंगे गुणवाचक, वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, ये किसी वस्तु के गुण के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग, टाल, टाल, स्ट्रॉन्ग, टाल, बिग, फेमस, स्मॉल, हैंडसम, ब्यूटीफुल,
हैंग्री, एंग्री, हाँ, ऐसे बहुत से हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण, यानी ये किसी भी संज्ञा की के गुण के बारे में बताते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। स्ट्रॉन्ग है, टाल है, बिग है, फेमस है, स्मॉल है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, एंग्री है, हैप्पी है, बहुत सारे, ढेर सारे हैं। तो यह है इटिक्स। तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरे विशेषण है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिणाम वाचक, परिणामवाचक विशेषण, विशेषण। परिणामवाचक विशेषण यानी ये किसी वस्तु की मात्रा बताते हैं, और ये मात्रा बताने वाले जैसे सम, मच, सम मच, ग्रेट, ग्रेट, लार्ज, ग्रेट, सम मच, लार्ज, ग्रेट, इटिक्स। तो ये हमको क्या है? किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बोध करवाते हैं। सम है, मच है, ज़्यादा है, ग्रेट है, लार्ज है, इस प्रकार से ये मात्रा के बारे में हमको बतलाते हैं। इन्हें हम क्या परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर्स, संख्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण, संख्या का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे इसमें है 1, 2, 3, इसे कितने बताने वाले, ये 1 संख्या। और जैसे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से क्रम बताने वाले, क्रम बताने वाले, संख्या या क्रम बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें मैनी, मैनी, फ्यू भी आते हैं। फ्यू भी इसमें शामिल किया गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए 3 एडजेक्टिव नंबर हो। अब चौथा देखिए, चौथा एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ, तो ये संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक, वाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण।
तो संकेतवाचक विशेषण कौन कौन से हैं? दिस, दैट, these, those, ये 3-4 क्या है? संकेतवाचक विशेषण हैं। ये किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। और ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। प्रोनाउन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किस प्रकार से होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। तो कैसे होता है? एडजेक्टिव के रूप में दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग तब होगा जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में कोई संज्ञा आती है, कोई नाउन आता है। जैसे यह है दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक। जैसे अब ये दैट शब्द का प्रयोग यहाँ बुक के पहले हुआ है, तो गिव मी दैट बुक, वो पुस्तक दीजिए। तो इस प्रकार से दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, दैट आंसर इज रॉन्ग, दीज आर गुड बॉयज, दोज आर गुड फेलोज। इस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग और इनके बाद में किसी नाउन से पहले इनका प्रयोग होता है, तो ये संकेतवाचक विशेषण का कार्य करते हैं, अन्यथा ये प्रोनाउन का कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो प्रश्नवाचक विशेषण यानी जिनके द्वारा प्रश्न बनाया जाता है। और प्रश्न बनाने वाले कौन से शब्द हैं? ये हैं वाट, विच और हूंच। ये 3 शब्द क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इनका प्रयोग किस रूप में होता है? एडजेक्टिव की तरह इनका प्रयोग होता है, यानी इनका प्रयोग किसी संज्ञा से पहले इनका प्रयोग होगा, इनके बाद में कोई संज्ञा आएगी तो ये एडजेक्टिव क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। जैसे What do you do? ये यहां प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। What time do you get up? What time do you get up? यहां what के बाद में टाइम है, और टाइम क्या है?
नाउन है, अतः ये टाइम की विशेषता बतलाता है। व्हाट टाइम, कौन सा समय, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, कितने बजे आप उठते हैं। तो व्हाट टाइम यहाँ ये किसका कार्य करेगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेगा। यहाँ ये किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ऐसे ही विच इज योर शर्ट, यहाँ विच इज योर शर्ट, यहाँ ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। यहां इसमें देखिए विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट, यहां विच के बाद में ड्रेस, ड्रेस क्या है, नाउन है, संज्ञा है, इससे पहले विच का प्रयोग हुआ। विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट, यहां विच शब्द किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। विच ड्रेस डू यू लाइक, यहां ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहां हुज किस कार्य, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो यहां ये किसका कार्य कर रहा है, यानी हुज के बाद में नाउन का प्रयोग हुआ है बुक का, और ये क्या है, किसका कार्य कर रहा है, या विशेषण का कार्य कर रहा है, और ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों रूप से हमने तुलनात्मक रूप से हमने अध्ययन किया कि प्रोनाउन और विशेषण में क्या अंतर है। कुछ प्रोनाउन और विशेषण देखने में एक समान ही, वही शब्द वही हैं, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है। यानी जब ये विशेषण की तरह इनका प्रयोग होता है, ये किसी संज्ञा से पहले आते हैं और उसकी विशेषता बतलाते हैं, तो ये किस रूप में कार्य करेंगे, उसमें एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, प्रोनाउन का कार्य न करके। तो इस प्रकार विस्तृत रूप से हमने चर्चा की कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं। अब हमें ये देखना है विशेषण कैसे बनते हैं। हाँ देखिए, वर्ब से पहला हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके भी हम क्या है, विशेषण बनाते हैं, विशेषण बनता है। जैसे ये स्माइल एक वर्ब है, मुस्काना। अब इसमें आईएनजी जोड़ करके, यानी स्माइलिंग चिल्ड्रेन, स्माइलिंग चिल्ड्रेन, मुस्कुराते हुए बच्चे। तो यहाँ स्माइलिंग क्या है,
ये विशेषण का कार्य कर रहा है। स्माइलिंग चिल्ड्रेन, कैसे? मुस्कुराते हुए बच्चे। रनिंग वाटर, रन से ING लगन के रनिंग बन गया रनिंग वाटर। कैसा पानी? बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर। तो ये क्या बन गया? आपका एडजेक्टिव बन गया रनिंग वाटर। अब इसके अलावा ING जोड़कर तो बनाते ही हैं, थर्ड फॉर्म भी, वह क्रिया की थर्ड फॉर्म भी विशेषण के तरीके ही प्रयुक्त होती है। जैसे प्रिंटेड, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म भी किस रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। प्रिंटेड, प्रेस्ड क्लॉथ्स, प्रेस्ड क्लॉथ्स, ये भी क्या है? एडजेक्टिव का ही कार्य करती है। प्रेस्ड क्लॉथ, इस्त्री किए हुए कपड़े। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वर्ब एडजेक्टिव है वो वर्ब से भी बनता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हम एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयुक्त काम में लेते हैं। तो जब लेते हैं तो ये क्या? विशेषण का कार्य करते हैं, और ING जोड़ करके उसमें भी क्या है? वर्ब बनाते हैं। तो इस प्रकार से, और कभी कभी क्या, दो नाउन यदि एक साथ में प्रयुक्त होते हैं तो जो नाउन पहले आता है वो कैसे, किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का ही कार्य करता है। जैसे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, गोल्ड रिंग। यहां देखिए, मैंगो, आम, ये भी क्या है? नाउन है, और ट्री भी नाउन है, और यहां गोल्ड भी नाउन है, और रिंग भी नाउन है। यानी दो नाउन का प्रयोग जब एक साथ होता है तो जो पहले नाउन आती है वो किसका कार्य करेगी? विशेषण का। मैंगो ट्री, कौन सा पेड़? आम का पेड़। यानी ट्री, इस ट्री की विशेषता बतलाता है। कैसा पेड़? आम का पेड़। और ये रिंग, यानी अंगूठी की विशेषता बतलाता है। किसी अंगूठी? गोल्ड रिंग। तो इस प्रकार से हमारे ये विशेषण बनते हैं और इनका प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने है वो ये है कि एडजेक्टिव की विशेषता, यानी किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अब इनकी तुलना करते हैं, तो तुलना करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? डिग्रीज का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, विशेषण की जो विशेषता बतलाता है। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, उसके गुण और अवगुण की चर्चा करते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं, तो जब हम इनकी तुलना करते हैं तो इनमें कुछ में समानता पाई जाती है, कुछ में असमानता पाई जाती है, कुछ में अधिक गुण पाए जाते हैं, किसी में कम गुण पाए जाते हैं। तो इसकी तुलना के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज डिग्री, इसमें 3 डिग्री हैं, और उन डिग्री में देखिए, पहला है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री अब देखिए पॉजिटिव डिग्री। अब 3 डिग्री है पॉजिटिव है, जैसे इसमें है गुड, गुड, कंपेरेटिव, बेटर, बेटर, सुपरलेटिव डिग्री हो गई बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, longer, longer, longest, easy, easier, easier, easiest, easiest, happy, happier, happier, happiest, एस्ट, हैप्पीएस्ट। अब यहां देखिए मच, मोर, मोस्ट, मोस्ट। अब यहां इधर देखिए, आप इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपने फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है वो डिग्री है जिसका रूप जो प्रथम रूप रहता है। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब जो दो के अंदर जब तुलना की जाती है तो जिस डिग्री का हम प्रयोग करते हैं वह कंपेरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री है जिसमें सभी से यानी एक समूह विशेष के सभी व्यक्तियों के अंदर हम चर्चा करते हैं या उसकी विशेषता बताई जाती है और सर्वाधिक गुण वाले व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो हम उस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए इसमें गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मच, मोर, मोस्ट। अब आप इसमें ध्यान से देखिए ये क्या है कि कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनी। ई आर लग करके बनती है कंपेरेटिव डिग्री, ई आर और ई एस टी लग करके सुपरलेटिव डिग्री। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, इजी। यानी ऐसे एडजेक्टिव जिन एडजेक्टिव के अंत में वाई है, यदि ऐसे एडजेक्टिव जिन एडजेक्टिव के अंत में वाई है और वाई से पहले यदि क्या है कोई कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा करके वाई के स्थान पर आई कर देंगे और ई आर लगा देंगे तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी और ई एस टी लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ये हमें ध्यान से थोड़ा ध्यान रखना है इन दो चीज़ों में। तो अब देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब इसके बारे में यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की। अब ई आर, ई एस टी तो हमने लगा दिया, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनमें ई आर, ई एस टी नहीं लगता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल,
मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब यहां एक चीज ध्यान में देखिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां इसमें मोर और मोस्ट कैसे लगा? यानी अन्य जो ऊपर के जितने भी एडजेक्टिव हों उनमें ER और EST लग करके कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनी है, लेकिन यहाँ मोर और मोस्ट का प्रयोग हमें करना पड़ा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इनका प्रयोग इसलिए करना पड़ा। ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण चीज आपको सामने आएगी कि एक स्लेब, एक स्लेब, यदि एडजेक्टिव में एक स्लेब का एडजेक्टिव है, एक ही स्लेब का एडजेक्टिव है, स्लेब का मतलब जिसकी साउंड जब हम बोलते हैं तो एक साथ निकलती है, उसमें रुकावट नहीं आती है, बीच में ठहराव नहीं आता है, तो वो एक स्लेब हो गया। और जब उसमें रुकावट आ जाती है तो उसमें दो स्लेब हो गए, दो बार रुकावट आ गई, दो स्लेब हो गए, अधिक आ गई, तीन स्लेब हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि एक ही स्लेब का एडजेक्टिव है तो उसमें ER लगेगा, कंपेरेटिव डिग्री बनेगी, और EST लग करके सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। और इसमें देन का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो ये बात हो गई। अब ब्यूटीफुल है, इसमें दो स्लेब हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दो स्लेब हो गए, अतः इसमें क्या ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर और मोस्ट का प्रयोग होगा। ऐसे ही यूजफुल, यूजफुल में दो स्लेब हैं, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। और ऐसे ही डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, इसमें भी दो स्लेब हैं, दो से अधिक स्लेब हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अतः हम सबको ध्यान में एक ही चीज़ रखनी है कि यदि एक स्लेब का शब्द है तो उसमें ER लग करके कंपेरेटिव डिग्री और EST लग करके उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। लेकिन जहाँ दो या दो से अधिक स्लेब के शब्द एडजेक्टिव हैं तो वहाँ हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इस प्रकार से इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये आपके एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं अपने आपस में। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव का प्रयोग कैसे होगा देखिए। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं एज और एज से। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तब करते हैं जब किसी नाउन में समानता और असमानता बताई जाती है। समानता बताई जाती है और असमानता बताई जाती है तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और एज से, जैसे राम इज एज गुड एज मोहन। मोहन, राम इज एज गुड एज मोहन, राम उतना ही अच्छा जितना कि मोहन है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, एज ब्यूटीफुल एज राधा। तो इस प्रकार से ये कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री है। ये समानता, ये दोनों में समानता बताई गई है। यहाँ राम और मोहन दोनों में समानता है, यहाँ सीता और राधा में समानता है। अब असमानता बताई जाती है, जैसे
असमानता बताई जाती है तो कम गुण वाली चीज पहले आएगी, कम गुण वाली चीज पहले आएगी। जैसे राम इज एज गुड एज मोहन। अब इसमें देखिए मोहन इज नॉट एज गुड एज राम। मोहन इज नॉट एज गुड एज राम, यानी मोहन उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम है। तो यह असमानता बताता है, यह असमानता बताता है। इसमें कम समानता वाली, कम गुण वाली चीज का जिक्र कब कहाँ किया जाता है? पहले किया जाता है। सीता और राधा में कम गुण वाली चीज कौन सी है? किसको रखेंगे आप? जो आपकी मर्जी से सेंटेंस को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो यहाँ देखिए राधा को मान लेते हैं अपने को। राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता। ये तो असमानता है दोनों में। मोहन इज नॉट एज गुड एज राम, मोहन इज नॉट जितना कि राम है, असमानता आ गई। और राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, राधा उतनी सुंदर नहीं जितनी की सीता है। तो अब क्या है, यहाँ दोनों समानता आ गई। यहाँ असमानता के अंदर कम गुण वाली चीज, यानी मोहन में कम गुण है राम के बनिस्पत, तो कम गुण वाली चीज का जिक्र पहले किया जाएगा, पहले यहाँ लिखा जाएगा। राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता लिखा जाएगा। तो ये आपके पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये तो पॉजिटिव डिग्री है। अब हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। देखिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तुलनात्मक। देखिए अब दोनों में कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग कब कहाँ किया जाता है? कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब दो वस्तुओं में तुलना की जाती है और दो में एक वस्तु अधिक गुण वाली होती है तो उसका जिक्र किया जाता है। कंपेरेटिव में अंदर अधिक गुण वाली चीज का जिक्र पहले होगा, अधिक गुण वाली चीज का जिक्र क्या होगा? पहले होगा। अब देखो इसमें है राम इज एज गुड एज मोहन लिख दिया आपने, सीता इज एज ब्यूटीफुल। अब इसमें मोहन इज नॉट एज गुड एज राम, यहाँ तो कम गुण वाली चीज का जिक्र पहले हुआ है और यहाँ अधिक गुण वाली चीज का जिक्र पहले होगा। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे राम इज बेटर देन मोहन। राम इज बेटर देन मोहन। ये आपकी कौन सी डिग्री होगी? कंपेरेटिव डिग्री। देन का प्रयोग हुआ और ये इसकी कंपेरेटिव गुड की बेटर हो गया और यहाँ देन लग करके मोहन आ गया। और अधिक गुण किस में बताया गया? राम में बताया गया है। तो राम इज बेटर देन मोहन, राम मोहन के बनिस्पत अधिक अच्छा है तो इसका जिक्र पहले होगा। जैसे दूसरा सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, तो इसमें होगा सीता अधिक गुण वाली चीज कौन है? सीता इज नॉट ब्यूटीफुल एज राधा। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। मोहन इज नॉट, राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता। राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, यानी यहाँ राधा सीता के मुकाबले में क्या है? अधिक सुंदर नहीं है। तो यहाँ गुण वाली चीज का जिक्र पहले होगा सीता का। तो यहाँ क्या करेंगे? सीता इज अधिक गुण वाली चीज है ना, तो यहाँ ये कम गुण वाली चीज का जिक्र तो क्या पॉजिटिव डिग्री में आता है, पहले होता है असमानता में। और यहाँ सीता है, इसमें अधिक गुण है तो कंपेरेटिव डिग्री में अधिक गुण वाली चीज का जिक्र पहले होगा, पहले लिख दिया। सीता इज अब ब्यूटीफुल है, यहाँ क्या है? इसकी कौन सी डिग्री आएगी? कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा? सीता इज मोर ब्यूटीफुल। मोर क्योंकि दो स्लेब का शब्द है ये, मोर ब्यूटीफुल अपने ऊपर पढ़ा है ना, दो शब्द का सब लेब के पहले मोर और मोस्ट आएगा। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल
देन राधा, देन राधा, देन राधा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो इस प्रकार से हमें पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। और जब भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉजिटिव, ये आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये आता ज़्यादातर, डिग्रीज का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करना है, ध्यान में रखना है कि दो स्थितियों में, एक तो किसी वस्तु की समानता और एक किसी वस्तु की असमानता में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और असमानता के अंदर कम गुण वाली चीज का प्रयोग पहले होगा और उसके बाद में अधिक गुण वाली वस्तु का प्रयोग होगा। और कंपेरेटिव डिग्री में क्या है कि पहले अधिक गुण वाली वस्तु का प्रयोग होगा और उसके बाद में कम गुण वाली वस्तु का प्रयोग होगा। राम इज बेटर देन मोहन, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री को आपस में कंपैरिजन के हिसाब से करते हैं। अब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब 3 या 3 से अधिक संज्ञाओं में जब आपस में तुलना की जाती है और उनके अंदर सर्वाधिक गुण वाली वस्तु का प्रकट किया जाता है या सर्वाधिक गुण वाली वस्तु का जिक्र किया जाता है, तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे ये ऊपर जो वाक्य लिखे हुए इसमें, इसी के अनुसार देखिए, आप यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर, राम इज गुड एज मोहन। तो राम क्या है, राम की तुलना की गई है यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में। क्लास में सबसे अधिक क्या है, पूरी क्लास में से तुलना की जाए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, इन हिज क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यानी क्लास में सबसे अधिक क्या है, अच्छा, सबसे अच्छा राम है। और ऐसे ही इसमें है सीता, इसमें सीता है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हिज क्लास, इन हर क्लास। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। तो इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब किसी में भी तुलना की जाती हो, जैसे द गंगा इज holiest of all river in India. All river, Ganga is holiest of all river in India. यहाँ हम ये देखिए, इसके बाद में ओप का प्रयोग तब करते हैं जब कोई गणनीय, काउंटेबल संज्ञा और गणनीय इकाई के रूप में आती है। भूगोलिक इकाई के पहले हम आर्टिकल इन का प्रयोग करते हैं और भूगोलिक इकाई पहले हम इनका प्रयोग करेंगे और गणनीय इकाई के पहले हम ओप का प्रयोग करेंगे। माउंट एवरेस्ट
is the highest of all peaks in the world. तो देखिए इसमें है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, सबसे ऊंची ऑफ ऑल पिक्स, सभी चोटियों में, चोटियां हैं, पिक्स हैं, ये गणनीय इकाई है चोटियां, इन द वर्ल्ड ये भौगोलिक इकाई है, वर्ल्ड इसलिए इसमें किसका प्रयोग हुआ, इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से जैसे सारा इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इस प्रकार से हम ये 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव के बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं। हमने नाउन है, प्रोनाउन है और उसके बाद में एडजेक्टिव के बारे में हम अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव कितने तरह के हैं, एडजेक्टिव डिग्रियां कौन सी हैं, इनका प्रयोग कैसे होगा, ये सारी चीज़ों के पढ़ने के बाद में हमारा ये टॉपिक आज क्या है पूर्ण हो जाता है। और अब हम अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।